मेरा नाम शिवम शुक्ला है और मैं कक्षा 12 डी का छात्र हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष मेवाड़ की कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सुनिएगा कि भूमिका सिर्फ इतनी सी कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, हाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे और देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, उसी क्षण आप एक सच्चे भारतीय हो जाओगे। राजा रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर लाया गया है चित्तौड़ और गोरा बादल वहां दिल्ली में शहीद हुए हैं। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो दिल आया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। तो गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कौशल उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़े थे, कथा अमर कर आए, जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड छुपाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झुलाया। बोला सेना से मुस्कंदो जाओ और जाकर मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको वापस नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। अरे वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। अरे उसने हमको ललकारा है, मैं भी उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। गूंज करो चित्तौड़ दुर्ग की घेरा बंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से अलग करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती की उस मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना को रोका और जोरों से चिल्लाया, फिर कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सम्मुख दरवाजा तोड़ो और भीतर घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सम्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन उगलाया, किला नहीं था सम्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। बोले राजन क्षमा, हम भीतर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। चित्तौड़ दुर्ग के भीतर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए सिंह जगेंगे तो फिर सबकी रूह मिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना महाराज, पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर की ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी महान थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी दिवस दिखाई पड़ता। किला भेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, मगर किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत शांति रही खिलजिया सेना, 8 माह तक रेत शांति रही खिलजिया सेना। तो दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला, किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। तो सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले श्वास संभाली फिर धीरे से मुंह खोले। बोले महाराज किले के बाहर काले गन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज बात ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन सच में रावल को गोरा की कमी खली थी। एक आरोप लगाया गया कि दाना पानी खत्म हो गया तो किले से बाहर लड़ने के लिए आए। मैं उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि बिना नेतृत्व वाली सेना दिल्ली में जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाने की जो क्षमता रखती है,
वो 8 महीने तक अपने दुश्मन को छाती पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सुबह किले से बाहर निकलेगी और कलेजा चीर के हाथ में दे देगी। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांग में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मृत्यु के डर से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि उनकी तर्कस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। तो कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है और समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं बेवा हो जाती हैं, कई घरों में कोलाहल की चीखें चिल्लाती हैं। तो खिलजी की सेना में जितने भी हैं लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, कई वीर महारथी योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। अरे सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है। कितने श्वान सिंह गिरे पर सिंह नहीं डरता है,